गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, आपने अपने दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी से, पापा से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। तो विद्यार्थियों, आपने सिर्फ उनसे ही नहीं, टीवी पे या किसी सिनेमा की या अपने पास पड़ोस से, अपने दोस्तों से बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, किताबों में पढ़ी भी है। तो ये कहानी क्या होती है, कहानी किसे कहते हैं? तो आज हम इस तासिका में कहानी लेखन इस विधा का अध्ययन करने वाले। तो सर्वप्रथम कहानी किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो विद्यार्थियों, कहानी किसे कहते हैं? मानव जीवन से जुड़ी घटित घटनाओं का वर्णन कहानी कहलाता है। एक बार ध्यान से सुनिए, कहानी किसे कहते हैं? मानव जीवन से जुड़ी घटित घटनाओं का वर्णन कहानी कहलाता है। विद्यार्थियों, कहानी के कुछ प्रकार भी है कि कहानी किस प्रकार की होती है, किन प्रकारों पर होती है। जैसे कि मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना, सुवचन कहावतों के आधार पर कहानी लिखना, शब्दों के आधार पर कहानी लिखना, कहानी की सहायता पर कहानी लिखना, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। तो इस तरह हम कहानी लिख सकते हैं इन प्रकारों पर, या कोई चित्र को देखकर चित्र के आधार पर भी हम कहानी लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने कहानी किसे कहते हैं और कहानी के प्रकार, इन दो संज्ञाओं का हमने अभ्यास किया, अध्ययन किया। अब यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं, ब्रेक करते हैं। आप भी आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका को हम कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन पर हम अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने कहानी किसे कहते हैं अर्थात मानव जीवन से जुड़ी घटित घटनाओं का वर्णन कहानी कहलाता है, इसका हमने अध्ययन किया। इस तासिका में हम कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसका हम अध्ययन करने वाले। तो चलिए विद्यार्थियों, हम कहानी के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। तो विद्यार्थियों, कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि एक, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने से पहले उसे 2-3 बार पढ़ लेना जरूरी है। तो विद्यार्थियों, कहानी अगर हम लिखते हैं, अगर हमें रूपरेखा दी है या दी गई है, या कोई शब्द दिया गया है, कोई चित्र दिया गया है, कोई अधूरी कहानी दी गई है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए कि उस रूपरेखा को अच्छी तरह से, कॉन्सेंट्रेट से हमें पढ़ना चाहिए। 2, कहानी के मुद्दों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहानी के जो भी मुद्दे हैं उन्हें हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर रोचक ढंग से कहानी लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। 3 नंबर, कहानी में प्रारंभ से अंत तक वाक्यों में सही क्रम होना आवश्यक है। ये तो बहुत बढ़िया है विद्यार्थियों कि कहानी में प्रारंभ से अंत तक वाक्यों में सही क्रम होना आवश्यक है। अगर सही क्रम नहीं होगा तो हमें कहानी समझ में नहीं आएगी, नहीं तो कहानी अर्थहीन हो जाएगी। 4 नंबर, रूपरेखा में दिए गए रिक्त स्थानों को भर देने से कहानी पूर्ण नहीं होती। तो विद्यार्थियों, केवल रिक्त स्थान हम भरेंगे तो कहानी पूर्ण होगी क्या? तो नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, रिक्त स्थान में दिए गए रिक्त स्थानों को भर देने से कहानी पूर्ण नहीं होती, उसमें यथोचित विचार, विस्तार होना चाहिए। तो उसका हमें क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए अच्छी तरह से। और 5 नंबर, भाषा। तो विद्यार्थियों, कहानी की भाषा सरल, सहज, बोलचाल की और मुहावरेदार होनी चाहिए। आगे, वाक्य छोटे। 6 नंबर, वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। संवाद अवतरण चिन्हों में ही लिखे, उचित स्थानारूप विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें संवाद है तो उसे अवतरण चिन्ह में डालिए, या उसमें जो भी है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हमें वहां पे करना चाहिए। 7 नंबर, एक बात पूर्ण होने पर दूसरी बात नए अनुच्छेद से शुरू करनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर हमें परिच्छेद भी देना जरूरी है।
तो हमारी पहले एक बात पूर्ण होती है, उसके बाद ही दूसरी बात नए अनुच्छेद से हम शुरुआत कर सकते हैं। 8 नंबर, कहानी भूतकाल में लिखी जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों की, कहानी जो भी है हम भूतकाल में ही लिखते हैं। सुविचार, कहावतें और मुहावरों का यथासंभव प्रयोग होना चाहिए। उचित जगह पे उचित समय हमें मुहावरों का और कहावतों का, सुविचारों का हमें प्रयोग करना है। 9, कहानी को उचित शीर्षक देना चाहिए। यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों कि कहानी को हमें प्रथम शीर्षक देना जरूरी है। अंत में 10 नंबर, अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखनी चाहिए। ओके, तो विद्यार्थियों इस तासिका में हमने कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इसका हमने अध्ययन किया। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप भी ब्रेक लो, रेस्ट करो, आई एक्सरसाइज करो, वीडियोस को फिर से दोबारा देखिए। नेक्स्ट तासिका में हम एक कहानी का नमूना लेते हैं, एक कहानी का प्रश्न लेते हैं और कहानी लिखते हैं। मैं तुम्हें डिटेल्स में कहानी वह किस तरह लिखी जाती है यह मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों लास्ट तासिका में हमने कहानी किसे कहते हैं, ओके, तो मानव जीवन से जुड़ी घटित घटनाओं का वर्णन कहानी कहलाता है। उसी के साथ कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इसका भी हमने अध्ययन किया। अब विद्यार्थियों इस तासिका में हम एक कहानी लेने वाले हैं, उसके मुद्दों के आधार पर उस कहानी को हम लिखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों चलिए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों प्रश्न है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी को उचित शीर्षक देकर उससे मिलने वाली सीख लिखिए। तो हमें कहानी को उचित शीर्षक देना है और अंत में उसकी सीख भी लिखनी है। तो विद्यार्थियों मुद्दे देखते हैं कहानी के कौन कौन से दिए हैं। एक किसान, देखिए मुद्दे, एक किसान, उसकी पत्नी द्वारा धनी होने की कल्पना, परी के दर्शन, 2 वरदान मांगने को कहना, किसान की पत्नी का लोभ, गहनों का शौक, हाथ सोने का बना दो, हाथ रुक जाना, तकलीफ, दूसरा वरदान मांगना, हाथ पहले जैसा बना दो, परी का तथास्तु कहकर अदृश्य हो जाना, अंत में सीख। तो विद्यार्थियों यह उसके मुद्दे हैं। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आइए विद्यार्थियों, प्रथम हम शीर्षक देते हैं कहानी को, लोभ का फल अथवा 2 वरदान। तो विद्यार्थियों अब कहानी की हम शुरुआत करते हैं। देखिए एक किसान था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। उसकी पत्नी को इस स्थिति से संतोष नहीं था। वह रोज सोचती रहती, काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता। एक दिन वह ऐसा ही सोच रही थी कि उसे एक परी दिखाई दी। उसने कहा, तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगी। परी की बात सुनकर किसान की पत्नी के मन में लोभ जाग उठा। उसे सोने के गहने पहनने का बहुत शौक था। उसने सोचा क्यों न अपना एक हाथ ही सोने का बनवा लिया जाए। वह बोली, हे परी रानी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा एक हाथ सोने का बना दो। तुरंत किसान की स्त्री का एक हाथ सोने का बन गया। अब वह उसे न मोड़ सकती थी, न उससे कोई काम कर सकती थी। उसके कारण किसान की पत्नी को बहुत तकलीफ होने लगी। परी को जल्दी थी, उसने उससे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। किसान की पत्नी रुआंसी होकर बोली, मुझे यह सोने का हाथ नहीं चाहिए, मेरे इस हाथ को पहले जैसा ही बना दो। परी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गई। किसान की पत्नी का हाथ फिर से पहले जैसा हो गया। लोभ के कारण किसान की पत्नी के दोनों वरदान व्यर्थ गए। तो विद्यार्थियों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लोभी आदमी को कभी सुख शांति नहीं मिलती।
तो विद्यार्थियों इस वीडियो को, इस कहानी को दोबारा सुनिए। यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं, ब्रेक करते हैं। आप भी रेस्ट लो, ब्रेक करो, आई एक्सरसाइज करो। अगली तासिका को हम नए घटक का अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू।